मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया है, क्योंकि यह भाषा अपने शब्दावली, साहित्य, विचारों, भाव और मूल्यों में समृद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा अपनी प्राचीनता के कारण ग्रीक भाषा की तुलना में अधिक समृद्ध और इन दोनों की तुलना में अधिक परिष्कृत है। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ विद्यालयों में संस्कृत भाषा और पश्चिमी देशों के कुछ स्थानों में भी इसकी शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत के वैश्विक मंच पर भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ ही विश्व में भी संस्कृत भाषा के प्रति भी रुझान बढ़ा है। इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने दूसरी जो प्रदेश की जो भाषा जो है उसको संस्कृत को हमने स्वीकार किया है। कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में और देवभूमि में अगर हम संस्कृति को अगर स्थान ना दे, अधिमान ना दे, सम्मान ना दे तो एक बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। इस दृष्टि से हमने एक निर्णय लिया और उस निर्णय की चर्चा पूरे दूसरे प्रदेशों में भी हुई। वो इस तरह से हमको करनी चाहिए, कठिन शब्दों का चयन करने के बजाय हम सरल शब्दों से उस भाषा को बोल सके, सीख सके, समझा सके, ऐसा प्रयास भी होना चाहिए। आगे संस्कृत बढ़े, संस्कृत एक विकल्प बने। जो हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी के साथ संस्कृत का बोलचाल में, व्यवहार में इसका उपयोग कैसे बढ़ सकता है, उस सारी चीज के लिए जो है काम करने की आवश्यकता है। जो जरूरत आगे आने वाले समय में जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है विशेष तौर से। जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी सबसे अच्छी भाषा माना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर भी विचार कर रही है, जिसके लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। ऐसी परिस्थिति कैसे कर सकते हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले और संस्कृत को पढ़ाने वाले, संस्कृत को सीखने वाले, संस्कृत को समझने वाले और संस्कृत को समझाने वाले लोगों का जो है वो रुझान कैसे बढ़ सकता है, लोगों की संख्या कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए जो चीजें व्यवहारिक रूप से सोची जा सकती, की जा सकती है, वो करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्वानों और संस्कृत अकादमी को इस भाषा को सामान्य भाषा बनाने के लिए सुझावों के साथ आगे आना चाहिए, ताकि छात्रों को इस भाषा का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। बदलते अल्फाज के लिए शिमला से अनीस चौहान की रिपोर्ट।